अबाउट अननोन गनमैन एक्टिविटी इन पाकिस्तान पिछले 1 हफ्ते के अंदर। मैं हर हफ्ते में एक अपडेट डालता हूँ सर। पिछले 1 हफ्ते के अंदर 6 मारे गए थे सर, 6। एंड वन ऑफ देम, मैं अगर आपको उसका नाम बताऊँ, जस्ट अलाउ मी अ सेकंड सर। मैं अगर आपको उसका नाम बताऊँ, वाज़ इंस्ट्रूमेंटल जब ये जो हमारा नुपुर शर्मा का पूरा गेम चल रहा था ना सर, ठीक है जी, उसका मैं आपको नाम बताता हूँ। नुपुर शर्मा का जितना प्रोपेगेंडा चल रहा था, दिस गाय वाज़ रिस्पांसिबल फॉर अ लॉट ऑफ इट। तो इसने काफ़ी उल्टे काम करे थे ड्यूरिंग दैट टाइम। इसका नाम है, ये रहा, केमिस्ट यूसुफ नंगरचारी, एंड ये रहा, हाँ, हिज नेम इज़ उस्मान स्कैनर शेख। ठीक है, स्कैनर इसका निकनेम था। और ये काफ़ी हद तक इस नुपुर शर्मा के टाइम पे ही वाज़ एक्सट्रीमली एक्टिव। एंड इसने काफ़ी जो प्रोपेगेंडा भारत के अंदर किया था, ये सब किया था। तो दिस काइंड ऑफ नोड्स इस टाइम पे टेक आउट किए जा रहे हैं। आपको पता ही है, अभी लुकिंग एट दिस वेरी केयरफुली, और मेरे पास अपने थोड़े सोर्सेज़ हैं जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन आती है। बट जिस तरह के बंदे अभी निकल रहे हैं पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से, मैं आई एम सीइंग कंप्लीट साइलेंस। बांग्लादेश से पूरा प्रोपेगेंडा आया, बट आई डिड नॉट सी द सेम थिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जिस तरह का प्रोपेगेंडा बढ़ता था, जिस तरह की चीज़ें बनती थी, कश्मीर ये, कश्मीर वो, ख कुछ भी नहीं है, क्वाइट। और इसी के ऊपर कई लोग अभी आईएसआई के जो पुराने बंदे हैं, ये अभी आसिम मुनीर से पूछ रहे हैं, भाई साहब बाकी सब ठीक है, आप ये कश्मीर बेच दिया क्या आपने? तो दिस इज़ बीइंग आस्क्ड, क्योंकि ये जो बाजवा था सर, बाजवा के, आई बिलीव उसने किसी की एक महफ़िल में गया था, वहाँ पर 1-2 लगा के उसने बोल दिया कि यार कश्मीर तो अभी अनटेनेबल था, तो तभी मैंने जो भी 2019 में जो भी चीज़ करनी थी कर दी, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारी जो जंग है वो भारत के साथ है, कश्मीर के साथ नहीं है। दैट्स व्हाई अगर आप देखेंगे, इतने सारे विज़िट्स हुए हैं इनके, इतने सारे सब कुछ हुआ है, इन लोगों ने कश्मीर का नाम नहीं लिया कहीं पे भी। आसिम मुनीर की इतनी बड़ी-बड़ी स्पीचेज़ आती हैं, ये आता है, उसके अंदर वो कश्मीर का नाम नहीं लेता है। क्योंकि द क्वेश्चन ऑफ कश्मीर इज़ जस्ट नाउ टू यूज़, बाकी आपकी जंग अभी पूरे भारत के साथ है। तो इन्होंने अपना गेम भी बदल दिया है, इन्होंने अपना स्टाइल बदला है, अपना नैरेटिव बदला है, अपने आप के ये जितने भी ये बंदे हैं, बाहर आउटसोर्स करना चाहते हैं, ये बांग्लादेश में रखो, वो अफ़गानिस्तान नगरहार रीजन में डाल दो, स्पिन बल्दक के अंदर जो एक आधा जगह पे इनका कंट्रोल है, उधर डाल दो, अपने रीजन के अंदर अपनी टेरिटरी में मत करिए। और इसका सबसे क्लियरेस्ट एग्जांपल वाज़ द दिल्ली ब्लास्ट, जहाँ पर जो फ़ोन नंबर्स ट्रैक किए गए हैं, दे वर ऑल +93। सो +93 प्लस मतलब 93 और 93, 92। 93 सर। तो इन लोगों ने अफ़गान फ़ोन नंबर से ये जो भी कोऑर्डिनेशन करी है, यहाँ पर करी है। दे आर ट्राइंग टू शेड देयर इमेज कि यार ये सब अपने से दूर करो, नहीं तो फिर फँसेंगे हम लोग आगे। So there's a huge shift which is taking place in Pakistan। अब ये शिफ्ट रियल में कुछ इम्पैक्ट लाती है कि नहीं लाती, ये बड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि इसके बीच में जिस तरह की एलिमिनेशन ऑपरेशंस चल रही हैं, आज जैसे एक बंदे को मारा है, ही वाज़ HUM, हिरकतुल मुजाहिदीन का बंदे को मारा है, जिसका नाम है बिलाल अख़ून। नाउ हिरकतुल मुजाहिदीन का आप देखिए, दिस इज़ अ बलूचिस्तान में मारा उसको, पंजगुर में। दिस इज़ अ ग्रुप जहाँ पर कुछ लेना-देना नहीं है। ठीक है? दे हैड नथिंग टू डू विद अस। मतलब पिछले 8-10 साल से इन्होंने कुछ करा भी नहीं है हमारे साथ यहाँ पर। ये लोग फैसिलिटेटर बन के बैठे हैं कि भैया जो कैश कोरियर है, वो एक्सफिल्ट्रेटर है। अब ये जो बिलाल अख़ून है, इसके बारे में लोगों को पता ना हो तो मैं बताता हूँ, ये बिलाल अख़ून एक बंदा है जो एक्सफिल्ट्रेशन में चैंपियन था सर। एक्सफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जो 2 टेररिस्ट यहाँ पे घूम रहे हैं, इन्होंने एक अटैक करा, उनको अगर वहाँ से वापस निकालना है, तो एक्सफिल्ट्रेशन करते हैं। और देखिए सर, टेररिस्ट जब यहाँ पर घुसता है, वो सारा टाइम के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं घुसता। इनका भी टेन्योर होता है कि भाई तू 2 साल के लिए वहाँ पर जा, तेरे को हम 5 लाख रुपए दे देंगे, चले जा। अब वो 2 साल में एक आधा अटैक-वटूक करके वहाँ से निकल जाता है, एंड वहाँ पर इस तरफ वो वापस आ जाता है। तो ये जो एक्सफिल्ट्रेशन करते हैं, दिस इज़ समथिंग, दिस गाय वाज़ अ चैंपियन। तो इस वाले को, बंदे को मारा है, तो आपने एक नोट काट दिया इसका। तो पिछले अगर मैं आपको 4-6 हिट्स बताऊँ, आपको दिखेगा कि ये नोड्स गाँठ रहे हो। पिछले हफ्ते का एक था, अब्दुल बासित करके एक बंदे को मारा, ही वाज़ अ अपग्रेड फ्रॉम एलईटी टू आईसिस, ठीक है? इसका इसका निकनेम पता है क्या था सर? केमिस्ट।
ठीक है। दूसरा देखिए कारी यूसुफ नंगरहारी। नाउ कारी यूसुफ नंगरहारी काफ़ी काफ़ी हद तक प्रोपेगेंडा सेक्शन में था और उर्दू प्रोपेगेंडा के अंदर जो जम्मू कश्मीर में काफ़ी स्प्रेड होता है, 2022 के बाद इसका काफ़ी बड़ा हाथ था। तीसरा बंदा जो ठुका था जिसका नाम था शाहिद लोडमैन खान। ठीक है, लोडमैन। अब ये लोडमैन का क्या मतलब था सर? ही वाज़ अ कैरियर ऑफ सिम कार्ड्स। देखिए ये जो कम्युनिकेशन के नोड्स होते हैं, अगर आप पिछले 6 महीने के आईएसआई के बंदे जो पकड़े गए हैं भारत के अंदर, आप इनको ज़रा एनालाइज़ करें, तो आपको एक एक पैटर्न दिखेगा। इसमें एक है जो एक्टिव बंदे हैं, 2 हैं जो कम्युनिकेशन नोड्स हैं और 3 हैं जो बेस लेवल बंदे हैं। अगर आप इनके कम्युनिकेशन नोड निकाल दो बीच में से, जो हैंडलर होता है और टेररिस्ट होता है उसके बीच का कॉन्टैक्ट टूट जाता है। और वो कॉन्टैक्ट रीसेट करने में बहुत टाइम लगता है। और होता क्या है जैसे ही आप इस ये नोड को निकालो, जो ये तब कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, दे मेक मिस्टेक्स और जहाँ मिस्टेक्स होती है वहाँ फिर इनकी बमबारी हो जाती है इनके ऊपर। सो दिस इज़ द सेम थिंग व्हिच इज़ बीइंग डन इन पाकिस्तान एज़ वेल। अगर आप इसको थोड़ा-सा नोटिस करें। चौथा बंदा मैंने आपको बताया उस्मान स्कैनर शेख। 5वां बंदा रफीक एडिटर। ठीक है? ये भी बाय द वे नुपुर शर्मा के नैरेटिव्स के अंदर जो पुराना वाला था जो मैंने आपको बताया था, दैट गाय वाज़ फोकस्ड ऑन उर्दू नैरेटिव्स। दिस गाय वाज़ फोकस्ड ऑन हिंदी, उर्दू एंड पश्तो नैरेटिव्स। नुपुर शर्मा फोकस्ड। टेलीग्राम चैनल बनाया इसने नुपुर शर्मा को क्रिटिसाइज़ करने के लिए और जितना यहाँ पर वीडियोज़ और ये सब चीज़ें आते थे, ये सारा इसका काम था। ठीक है? तो एंड उसके बाद एक और बंदा है जिसको जिसको इकरामुल्लाह ट्रेनर बोलते हैं। ट्रेनर क्या ये चलाना सिखाता था लोगों को। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग नोड्स हैं जो अभी साइड किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इनको ये भी दिखता है कि यार अपनी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। वी हैव बीन बैडली इन्फिल्ट्रेटेड। ये भी दिखता है इनको कि यार हमारा एक सिस्टम्स के अंदर बड़े लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं एंड वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट एनीमोर। नाउ ये कल एक जो लेफ्टिनेंट जनरल खतियार धुरंधर ने स्टाइल। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल खतियार ने भी कल एक स्टेटमेंट दिया वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने क्या बोला है सर? धर्म युद्ध। धर्म आज युद्ध। दोपहर में जनरल नायन ने बात करी हमारे चैनल के ऊपर। मैंने आज सुबह अपने पास बात करी अपने चैनल के ऊपर एक मैंने अपडेट डाला था धर्म युद्ध के बारे में। धर्म युद्ध इज़ साइलेंट, इट्स इफेक्टिव एंड इट्स प्लैन्ड। It's a duty of force rather than the use or the choice of force. डिफरेंस है दोनों के बीच में। गीता पढ़ी है आपने? सर तभी तो मैं हंस रहा था जैसे ही मैंने ये धर्म युद्ध सुना मैं बोला भैया मजा आ गया। तो मैंने इसके ऊपर 16 मिनट का एक्सप्लेनर दिया सुबह कि ये धर्म युद्ध का मतलब क्या है, किस तरह आप तो चीजें देखेंगे। धर्म युद्ध तो उसके लिए तो गीता पढ़नी पड़ेगी ना। आपने पढ़ी है क्या? ये तो पूछ रहा हूँ। पढ़ी है सर, हम्म? पढ़ी है। और इसके अंदर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ सर। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, आप जब बोल रहे हो कि भैया दिस थिंग, तो इसके अंदर क्या होगा, कोई ड्रम बीटिंग नहीं होगी, कोई ये नहीं होगा। आप अपने एनिमी को यही एक रियलाइज़ कराओगे कि भैया मेरे पास अभी कैपेबिलिटी बची नहीं है। धीरे, 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 धीरे करके नो इट इज़ उसके जो बोलते हैं ना नीचे से उसको खरोदो, कुरेचो, ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसको आप ज़मीन में मार डालो। When you have to finally fight him, you fight him with so much force. There you go.